जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक to Aisha Canada vlog. मेरा देखो सब्सक्राइब कर दबाए के लाइक कर शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी जल्दी से। चलो जी, हम आयत को जा रहे हैं स्कूल बस पे ड्रॉप करने और मैं जा रही हूँ ऑफिस। एंड दिस इज़ द रियल हैप्पीनेस टू सी योर कार super clean because there is no snow here inside and I don't have to clean it. So चलो जी। outside you will have to clean it. Yeah, but outside snow नहीं हो रही इतनी। चलें जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको कनाडा के डिफरेंट घरों का टूर कराएंगे, एम्प्टी हाउसेस का टूर कराएंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। और साथ साथ मैं आपको बताऊंगी भी कि रेंट कितना होता है, किस घर का कितना रेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये थी बेसमेंट जहाँ पे मैं ख़ुद रहती थी। सो जब ये मैंने खाली की, जब मैं अपार्टमेंट में मूव हुई आज से कुछ 6-7 महीने पहले, सो ये तब की वीडियो है। और बेसिकली ये 2 बेडरूम बेसमेंट थी। सो अराउंड दिस टाइप ऑफ बेसमेंट, दिस वाज अ वॉकआउट बेसमेंट, क्योंकि जो आपने देखा ही है कि ऊपर से जो लिविंग रूम है वो वॉकआउट है। सो इस तरह की बेसमेंट जो है तकरीबन आपको $1500 to $1800 में रेंट पे मिलती है कनाडा में। कुछ लैंडलॉर्ड्स इंक्लूडिंग यूटिलिटी आपको देते हैं, कुछ लैंडलॉर्ड्स एक्सक्लूडिंग यूटिलिटी आपको देते हैं। सो इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू योर लैंडलॉर्ड। जिन घरों में लैंडलॉर्ड घर में रह रहे होते हैं उन घरों में बेसमेंट के लोग जो है वो फिर लैंडलॉर्ड के ऊपर होता है कि वो लाइक रेंट आप यूटिलिटीज़ आपकी रेंट में ऐड इन करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जिन घरों में दोनों लाइक ऊपर नीचे दोनों टेनेंट्स रह रहे हैं, सो वहाँ पे ऐसे होता है कि ऊपर वाले जो अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं वो 70% यूटिलिटीज़ देते हैं, जो बेसमेंट में रहते हैं वो 30% यूटिलिटीज़ देते हैं। सो ये हिसाब किताब होता है जी बेसमेंट के रेंट का। सो ये सारा जब मैंने लाइक हैंड ओवर किया था उससे पहले मैंने प्रॉपर प्रोफेशनल क्लीनिंग कराई थी। तकरीबन अराउंड $150 to $200 पे किए थे मैंने क्लीनिंग के। सो खैर जी, वो था बेसमेंट। उसके बाद ये हम आते हैं एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट में। सो मैंने कहा आपको हम इसका भी विज़िट करा दें। सो दिस वाज द वर्स्ट 2 बेडरूम अपार्टमेंट। लिटरली आपने देखा ही, एंटर होते साथ ही जो है वो सामने स्टोरेज था। ये क्लोजेट थी जो कि लिटरली मेरी क्लोजेट से हाफ द साइज़ क्लोजेट है। उसके बाद ये लिनन क्लोजेट है और साथ जो है ना ये आगे रूम्स हैं। वो सामने एक स्मॉल रूम है, ये मेन रूम है, मेन जो मास्टर बेडरूम है। सो ये साइज़ में थोड़ा सा प्रिटी जो है ना बिग है। ऑब्वियसली मास्टर बेडरूम है लेकिन इसकी भी क्लोजेट जो है वो बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो जिस तरह मेरा भी घर है 2 बेडरूम, उसकी क्लोजेट काफ़ी बड़ी है। सो उस लिहाज से देखा जाए तो मतलब कहने को 2 बेडरूम हाउस है लेकिन 2 बेडरूम लगता नहीं है। लगता है कि 1 बेडरूम को तोड़ फोड़ के जो है उन्होंने 2 बेडरूम बनाने की कोशिश की है। सो ये है जी दूसरा बेडरूम जो बहुत ही साइज़ में छोटा था और लिटरली इससे पीछे जो डेन एरिया है ना आपका, यहाँ पे इन बिल्डिंग्स में कवर्ड डेन एरियाज़ हैं, लाइक बालकनी नहीं है। सो बच्चों वालों के लिए बहुत अच्छी है कि लाइक बालकनी में डर ही रहता है कि खुदा न खास्ता बच्चे को कोई गिर ना जाए या कुछ हो ना जाए। और बाकी ये जो विंडोज़ होती हैं ये भी उन्होंने प्रॉपरली सिक्योर की हुई होती हैं अगर बच्चों वाला घर हो तो, ठीक है। सो ये इनका जो है ना डेन एरिया जो कि जिसकी कोई एक्सेस नहीं है, सिर्फ ये लिविंग एरिया से एक्सेस है। सो ये सारा लिविंग रूम है, वो सामने किचन है, किचन की मतलब बेसिकली एक विंडो है इधर लिविंग एरिया वाली साइड पे भी। ये साथ जो एरिया आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ द डाइनिंग एरिया और साथ अंदर किचन है। सो इस घर की अगर हम बात करें कि कितना इसका रेंट था, सो इसका रेंट था तकरीबन अराउंड $2400 प्लस पार्किंग। ऑब्वियसली $175 पार्किंग के ले रहे हैं ये लोग आजकल। सो आजकल इनकी ऑफ़र चल रही है 2 मंथ्स रेंट फ्री। सो वो आप पे है कि आप वो 2 मंथ्स रेंट फ्री लेते हैं या एवरेज कराते हैं उस रेंट को। सो चले जी, अब हम आ गए एक और 2 बेडरूम अपार्टमेंट में। अब आप इस 2 बेडरूम और उस 2 बेडरूम में डिफरेंस खुद देखिएगा। ये इसकी लिनन क्लोजेट है,
ठीक है, उससे पहले मैंने आपको दिखाई है इसकी जो मेन क्लोजेट है, ये वॉशरूम है। और लिटरली स्टोरेज एरिया तो खैर सब घरों को ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन ये घर प्रीटी जो है ना बड़ा था एज़ कम्पेयर टू जो पिछला 2 बेडरूम हमने देखा है। और प्राइस वाइज दोनों सेम है। इसका मास्टर बेडरूम भी काफ़ी खुला था, प्लस इसके मास्टर बेडरूम के साथ जो है ना एक वॉक इन क्लोजेट है। सो ये डिफरेंस था। उसके बाद मतलब अच्छा खुला मास्टर बेडरूम था। इवन उस घर का मास्टर बेडरूम जो है ना वो इससे काफ़ी छोटा था। उसके बाद जो इसका जो डेन एरिया है वो दोनों तरफ से कनेक्टेड है, बल्कि तीनों तरफ से कनेक्टेड है। कि जो मास्टर बेडरूम है, जो स्मॉलर रूम है और जो लिविंग रूम है, तीनों से जो है ना इस डेन एरिया में डोर खुलता है। सो ऑब्वियसली दैट gives you room, that gives you access from everywhere. So that was really a good thing. But खैर बाय द टाइम हम लोगों ने एप्लीकेशन प्रोसेस की, सो ये घर निकल चुका था। लेकिन दिस वाज द फर्स्ट होम आई सॉ। सो बेसिकली मैं ये घर देख रही थी अपनी एक फैमिली फ्रेंड है उनके लिए। सो खैर जो है ये इनका किचन है। किचन का लेआउट उसी तरह था जैसे दूसरे घर का था, वो उसी तरह से स्मॉल विंडो जो लिविंग एरिया में निकलती है, साथ इसके डाइनिंग रूम है, फ्रिज वगैरह। सो यहाँ पे क्या होता है कि जब आपको रेंट पे अपार्टमेंट्स मिलते हैं, सो ये ओल्डर बिल्डिंग्स हैं, इनकी लॉन्ड्री जो है ना वो कॉमन एरिया होता है नीचे बेसमेंट में, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे। लेकिन स्टोव और फ्रिज जो है वो आपको ज़रूर जो है ना दिया जाता है। जो न्यूअर कॉन्डोज़ हैं, कॉन्डो बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे स्टोव, फ्रिज, कई जगहों पे माइक्रोवेव भी, लेकिन डिश वॉशर अमूमन जो है ना वो आपको दिया जाता है। प्लस जो है ना लॉन्ड्री भी इन स्वीट होती है। सो ये डिफरेंस होता है। लेकिन न्यूअर बिल्डिंग्स मुझे पसंद नहीं है क्योंकि उनका रेंट जो है ना वो रूम साइजेस बहुत छोटे होते हैं। खैर जी, वो 2 बेडरूम भी बंद हो गया था। ये अब 3 बेडरूम अपार्टमेंट है इन द सेम बिल्डिंग। दिस इज़ द 3 बेडरूम अपार्टमेंट यूनिट। इसमें 2 स्मॉल रूम्स हैं, एक प्रॉपर जो मेन रूम है, प्लस इसमें स्टोरेज है। जो मेन रूम है उसके साथ भी जो स्टोरेज है वो भी बहुत मतलब काइंड ऑफ स्टोरेज की तरह ही जो है ना पूरी वॉक इन क्लोजेट है। और बाकी हर रूम में जो है ना अपनी क्लोजेट्स भी मौजूद हैं, जैसे कि ये, और प्रॉपर फुल साइज़ क्लोजेट्स हैं। काफ़ी स्टोरेज एरिया है, काफ़ी इसके अंदर जो है ना सारी वो जो इम्यूनिटीज़ हैं। सो ये बेसिकली वीडियो जो है ना वो जो लीजिंग वाले थे वो ख़ुद बना रहे थे मेरे लिए। और ये आप देख ही सकते हैं, इसकी बालकनी भी काफ़ी बड़ी है और काफ़ी खुला जो है ना व्यू है सारा। इसका पीछे मेन रोड है, उसका व्यू है सारा। सो 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स की यहाँ पे आजकल जो प्राइस चल रही है वो 2400 है। अगर आप एवरेज करा के उसको लेते हैं तो अराउंड 21-2200 बनती है। और जो 3 बेडरूम है उसकी रेगुलर प्राइस जो है वो 2875 है। और एवरेज करवाने के बाद जो है ना तकरीबन वो 2300 समथिंग बनी है। सो 12 मंथ्स के लिए वो लोग एवरेज करते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट मंथ जो है वो आपको फुल देना होता है, प्लस पार्किंग आपने जितनी भी लेनी है, 1 गाड़ी की लेनी है, 2 गाड़ी की लेनी है, इंडोर लेनी है, आउटडोर लेनी है, वो अलग हिसाब किताब है उसका। लेकिन ये सारी चीज़ होती है। सो एप्लीकेशन प्रोसेस आपका प्रॉपर एक थ्रू प्रोसेस होता है और काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है। लगता है इंसान को ऐसे ही है कि इंसान जो है ना मॉर्गेज पे घर ले रहा है, लेकिन वाकई मॉर्गेज पे घर नहीं ले रहा होता। बट स्टिल जो है ना आपको प्रॉपर वो प्रोसेस के साथ आपको सारा दिखाना होता है। ये जिस दिन आपको देते हैं उस दिन प्रॉपर आपको रेडी करके देते हैं ये लोग घर। सो मैंने कहा चलो आपको लगे हाथों, हमने तो व्यूइंग की थी किसी के लिए की, मैंने कहा चलो आप लोगों को भी मैं दिखा दूँ कि किस तरह के होते हैं। एक ही बिल्डिंग के अंदर आपको 1 बेडरूम में मिल जाएगा, आपको 2 बेडरूम में मिल जाएगा, आपको 3 बेडरूम में मिल जाएगा। 2 बेडरूम में मैंने आपको 2 वेरिएशंस दिखाई हैं, एक बहुत छोटा था और एक बहुत अच्छा डिसेंट साइज़ था। सो ये इस तरह के यहाँ पे घर होते हैं जी कनाडा में। सो ये रेंट्स और ये जो मैंने आपको अपार्टमेंट बिल्स दिखाई हैं ये बेसिकली ब्रैम्पटन के एरिया में हैं। बाकी हर एरिया में अपने हिसाब के रेंट होते हैं। हर बिल्डिंग का, हर मैनेजमेंट का अपना एक हिसाब किताब होता है। अब जिस तरह ये लोग 2 मंथ्स रेंट फ्री दे रहे हैं,
कई बिल्डिंग्स में नहीं भी होता, कई बिल्डिंग्स में आपको फुल रेंट ही देना पड़ता है। बाकी आपकी मिनिमम लीज़ जो है ना वो साल की लीज़ तो होती ही होती है। सो खैर ये सारा हिसाब किताब होता है। और ये मेरा अपना अपार्टमेंट है, जब हम लोग मूव हुए थे अपने अपार्टमेंट में। सो ये हमारी उस दिन मूविंग चल रही थी। सो मैंने कहा आप लोगों से बातें करती जाऊँ और मैं आप लोगों को बताती जाऊँ। तो आज मैंने आपको लिटरली 3 2 बेडरूम्स दिखाए हैं, एक 3 बेडरूम दिखाया है और एक बेसमेंट अपार्टमेंट दिखाया है। सो मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को क्या डिफरेंस लगा, कुछ नया सीखने को देखा आपने, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली आपको। स्पेशली जो न्यू आने वाले लोग होंगे कनाडा में, उनके लिए काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक को होता है कि वहाँ से बैठ के आप रेंट्स के बारे में, लोकेशन के बारे में, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो माइंड में इंसान को रखनी पड़ती हैं। बिल्डिंग अच्छी है कि नहीं, मैनेजमेंट अच्छी है कि नहीं, उसके बाद मतलब सफाई होना। कई बिल्डिंग्स मैंने लिटरली ऐसे देखी हैं कि कचरा ही कचरा, हर तरफ कचरा ही कचरा होता है। सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। सो आई होप जी आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे और आयत को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। कीप सपोर्टिंग अस, आई एम अ सिंगल पेरेंट, सो डू सपोर्ट अस, वी रियली नीड योर सपोर्ट and I hope you will like our videos if you're watching for the first time. So stay tuned and खुश रहें, खुशियाँ बांटें।